नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, एम्स पटना में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का वैकेंसी आया था, जिसमें टोटल 27 पोस्ट थे, इसका एग्जामिनेशन डेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एम्स पटना का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एग्जाम की बात करें तो ये 19 अगस्त 2023 यानी सैटरडे के दिन होने वाला है। दोस्तों, ये एग्जाम शिफ्ट 2 में लिया जाएगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी एग्जाम होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्स पटना के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है, इसका सिलेबस क्या है, साथ ही इन 5-6 दिनों जो बचे हैं उनमें आपको क्या तैयारी करके जाना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 2। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में आपको याद करना है, जिसमें इंट्रावेनस पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में यंग्स रूल, क्लार्क्स रूल, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ ही साइज सेपरेशन भी आपको पढ़ के जाना है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में भी पढ़ के जाना है। हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, इसका प्रिंसिपल जरूर याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि प्रिंसिपल से हर एक बार एक क्वेश्चन जरूर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टरलाइजेशन में मेनली आपको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन या फिर गैसियस स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट है, मेनली जो ये डिफेक्ट ऑफ टैबलेट वाला पार्ट है, इस पे आप ज्यादा फोकस करें, जैसे कि मॉटलिंग हो गया, पिकिंग हो गया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपको क्या क्या पढ़ना है। लैक्सेटिव से एक क्वेश्चन हर एक बार रहता है कि बल्क लैक्सेटिव क्या है, तो इन पे जरूर ध्यान देना है। कार्मिनेटिव फ्रूट में आपको मेनली एसाफोइटिडा, नटमेग, सिनामन और जिंजर, इसका फैमिली जरूर याद करना है। फैमिली के साथ ये जो कार्मिनेटिव याद करोगे, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट जो है आपका रोवोल्फिया का यूज भी कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके साथ ही विटामिन पे ज्यादा फोकस करना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है, फैट सोल्यूबल कौन सा है, और कौन से फ्रूट में या फिर वेजिटेबल में या फिर शार्क लीवर ऑयल में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इन सब पे भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन में। मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिजिटैलिस के लिए कौन सा टेस्ट है, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के लिए क्या टेस्ट है, ये सब याद रखना है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इनमें आपको विटामिन पे ज्यादा फोकस करना है, और जो क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव टेस्ट है लिपिड्स का, इस पे भी फोकस करना है। ह्यूमन एनाटॉमी में आपको मेनली फोकस करना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, जिसपे एंजाइना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इन ब्लड प्रेशर, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम से भी पूछा जाता है, जिसमें आपको पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल डिजीज या फिर डायरेटिक का यूज हम कहाँ करते हैं, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में मेनली आपको याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रीट आउट करता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल एंड पेनक्रियास, इन सब ग्लैंड से क्या सिक्रीट है और इसका क्या फंक्शन है, ये याद रखना है आपको। हेल्थ एजुकेशन में आपसे पूछा जाता है मेनली कि जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, जैसे बर्न्स हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, तो इसके क्या टाइप्स हैं, या फिर स्नेक बाइट है तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जितने भी प्रकार के हैं, हेपेटाइटिस हो गया, कोलरा, टाइफाइड, इनका, या फिर आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन, ये सभी पूछा जाएगा कि ये प्रोटोजोअल डिजीज है या फिर बैक्टीरियल डिजीज है, और इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी पूछे जाते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पे खासकर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिक्स में प्रिस्क्रिप्शन में क्या, अगर सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के जितने भी पार्ट हैं उसको पूछा जा सकता है, उस पर ध्यान देना है। पोसोलॉजी में आपको चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में जितने भी फॉर्मूला याद करना है, क्लार्क डोज, यंग्स रूल, ये सब याद करना है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके ऑइंटमेंट्स पे। इसमें इस ऑइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आता है पेरेंट्रल डोज, कि आप कौन कौन से टैबलेट को कौन कौन से इंजेक्शन को पेरेंट्रली यूज करते हैं, जिसमें आईवी पूछा जाता है, आईएम पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग में मेनली आपको डेप्सोम पूछना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आप फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट को याद कर लें। एंटी फंगल ड्रग में मेनली निस्टैटिन एम्फोटेरेसिन को याद करें। एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन जैसे 4 एमिनोक्विनोलिन एंटीबायोटिक, 8 एमिनोक्विनोलिन एंटीबायोटिक, कौन सा ऐसा एंटी मलेरियल ड्रग है जो साइजोंटिसिडल एक्ट करता है। देन ट्रांकुलाइजर में मेनली आपको डायाजिपाम, लोराजिपाम के बारे में याद करना है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, जिसमें एमिट्रिप्टिलिन, नोरट्रिप्टिलिन जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कोलिनर्जिक ड्रग भी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायूरेटिक ड्रग में मेनली क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, जिसमें फ्यूरोसेमाइड जो लूप डायूरेटिक है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो थायजाइड लाइक डायूरेटिक है, ये सब पूछे जाते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जितने भी हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया क्लोरप्रोपामाइड होता है, सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया ग्लिबेनिकलामाइड होता है, ग्लिमिप्राइड होता है, तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर इंसुलिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें से रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, जिसका एग्जाम्पल होता है लिस्प्रो, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जिसमें एग्जाम्पल होता है डिग्लूडेक, डेटेनमिर, ग्लार्जिन, तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकल एनेस्थेटिक से पूछा जाता है, लिग्नोकेन से मेनली क्वेश्चन। नेक्स्ट एनएसएआईडी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एनएसआईडी में बोथ एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेरॉयडल ड्रग में। स्टेरॉयडल ड्रग से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से अब क्वेश्चन पूछना कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस से। जूरिस्प्रूडेंस से जितने भी शेड्यूल है दोस्तों, शेड्यूल से जरूर याद कर लें, क्योंकि शेड्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। शेड्यूल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं कुछ हुआ तो आपको ईआरसी पूछ लिए जाएंगे। डीएसबीएम से मेनली आपको इन्वेंट्री कंट्रोल पर पढ़ना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में मेनली पूछा जाता है कि कितने स्क्वायर मीटर का फार्मेसी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे। इसके साथ ही हॉस्पिटल के फॉर्मुलरी सिस्टम, ये सभी पूछा जाता है। और सर्जिकल ड्रेसिंग जितने भी हैं, आईवी सेट, बैग्स, रयाज ट्यूब, कैथेटर, सिरिंजेस, इन सबको कौन से टेक्निक से स्टरलाइज किया जाता है। या फिर एक और पूछा जाता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉसकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है डिजीज और मैनिफेस्टेशन में जितने भी प्रकार के डिजीज हैं, इनमें क्या सिम्टम है और इसके लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, ये भी पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका जो एडमिट कार्ड है, ये जल्द ही एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं।